खैर विषय बहुत है, आगे और भी समझेंगे। शुद्ध भावों से दें, शुद्ध द्रव्य का दें। अंग दान कोई दान नहीं, रक्त दान कोई दान नहीं, अशुद्ध वस्त्रों से दिया गया दान दान नहीं। आप लोग आहार देने जाते हैं ना, फोन लेके जाते हो तो आप अशुद्ध ही कहलाओगे। वो फोन कहाँ खोजते हो, कहाँ कहाँ घर में नहीं रखते, कैसी कैसी अवस्था में नहीं छूते। बोलो, जो आपका बेडरूम है, बिस्तर से स्पर्शित हो जाओगे, उस कपड़ों से आहार दोगे क्या? सोले के होंगे तो भी नहीं दोगे, वो इतनी अशुद्ध स्थान है। वही फोन उसी समय वहीं रहता है, अशुभ के समय भी। कभी धोया फोन? अच्छा, चौके में जिनको फोन लाना हो धो के लाया करो, सोले का करके लाया करो। अभिनव, क्या होगा? हाँ, एक बार धुलेगा, फिर महाराज की धुलेगी। बोले लो, महाराज जी ने निपटा दिया है। चौके में नहीं लाओगे, संकल्प विकल्प नहीं होगा, संकलेशता नहीं होगी। दान उठते समय तो देखो, बज रहा किसी का, आवाज आई? देखो अंकित जी, कितनी समझाओ, भले अपन कितना कह रहे जैन समाज पढ़ी लिखी है, मुझे लगता है सबसे कम पढ़ी लिखी यही समाज है। मंदिर आएंगे तो फोन बजेगा, प्रवचन सुनने आएंगे तो फोन बजेगा, चौकी में आएंगे तो फोन बजेगा, स्वाध्याय सुनने आएंगे तो फोन बजेगा। अभी देखना आप, अभी एक आध दो और लोगों के बजेंगे, और उसमें भी बहुत विशेष ज्ञानी होंगे। सुनो, फोन बज रहा है, काटेंगे नहीं, साइलेंट नहीं करेंगे, यहां से बजता हुआ जाएगा, बाहर तक लेके जाएंगे, वहीं बंद करेंगे कि और लोगों को भी तो डिस्टरबेंस हो। समझें और संभलें, कहीं ऐसा ना हो जाए 5 रुपए के फायदे में 500 का नुकसान हो जाए। बजा? कहां का बजा? ये बज गया। अब तो साइलेंट कर लो भैया, बाकी लोग साइलेंट कर लो। देख रहे अंकित जी, इसको कहते हैं इन बिटवीन लिटरेट्स इलिटरेट्स हैं। अरे आपको बहुत इमरजेंसी है, माना कि अंकित जी आप आए हो और आपका काम ऐसा है कि कभी भी रात को 2 बजे भी जाना पड़ सकता है, कम से कम गुरुओं के पास आए, साइलेंट करके तो आए। फिर से बच गया, एक और बजा, देखा? देखते जाओ आप तो। मुझे तो कई बार चौकों में, एक बार चौके में क्या हुआ, एक व्यक्ति लड़का आहार देने आया, उसने ऐसे लाफ्ट में रख दिया ऊपर, उसके हाथ में दाल, उसका नंबर बड़ी मुश्किल से आया और उसमें गाना बजने लगा नुसरत फतेह अली खान का। आप समझ गए? वो भैया आफरी आफरी। अब मैं आहार ले रहा हूं, 2 बार पूरी घंटी बजी उसकी, और उसको शर्मिंदा इतनी हो रही थी। मैंने कहा भैया जैन हो तो कम से कम नमोकार की रिंगटोन लगा के रखा करो। लेकिन बोले महाराज जी प्रवचन तो आप अच्छे देते हो, मानेंगे हम लोग नहीं, मानेंगे नहीं। भैया दान करने से, सही रीति से दान करने से आपकी पीतलेशिया होगी। आपका फोन बज गया, किसी ने कहा भैया तुम्हारे फलाने ऊपर चले गए, और कहीं वो आवाज महाराज के कान में आ गई तो वो भी गए, तुम भी गए। आहार दो, मौन से दो, आहार देखो, मौन से देखो। जो लोग बाहर बैठते हैं ना, भैया हटो हटो, अरे अब वो हट जाएगा तो आहार कैसे देगा? आप तो बाद में देना भैया, हटो हटो। अरे भैया तुम बाहर हो, दर्शक हो, जब पिक्चर लॉन्च होगी तब देखने मिलेगी, शांति से खड़े रहो। और जो अंदर वालों का कर्तव्य बनता है कि थोड़ी जगह छोड़ दे। दोनों के लिए है। दान तो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि हम रोज परेशान हैं इससे। ओ भैया कई बार तो ऐसा लगता है भगवान, आहार और बंद हो जाए तो सब बंद हो जाए, आहार बंद हो जाए। अरे भैया पारस भाई, मैं कहूंगा कि आधे बच्चों को तो बैराग चला जाए इस चक्कर में। बोले ऐसे आहार कौन, अपन तो ले नहीं पाएंगे, अपन तो बनना ही नहीं होनी। समझो,
आपके आहार दान देने से और आपके आहार दान लेने से लोगों की विशुद्धि बढ़ना चाहिए। लगना चाहिए महावीर स्वामी आहार ले रहे हैं, लगना चाहिए राजा श्रेणिक आहार दे रहा है, सहज सागर जी आहार ले रहे हैं, आप नहीं। सुनो, अरे कोई हीरो आहार कर रहा है क्या? अंजलि में देखना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है डॉक्टर साहब बेचारे व्यवस्थापक खड़े रहते हैं, महाराज जी पूरी व्यवस्था बना देते हैं, भेजो, दो भेजो, नेक्स्ट नेक्स्ट। अरे आपका काम अंजलि देखना, आहार करना है, इनका काम व्यवस्था बनाना है। मुनिराज व्यवस्थापक नहीं है, व्यवस्थित होते हैं। दान है दान, कैसे लेना और कैसे देना दोनों आपकी इच्छाओं पर डिपेंड करते हैं। माँ अपनी बनाई हुई एक चीज भी चल जाए तो क्या बात है, क्या आनंद आता है। और जितने लोग चौका लगाएं सबको हमारी तरफ से छूट है। और शुभम ये सब काट पीट के बेटा डलवा देना। जितने श्रावकों के हमारे आहारों, खासकर कोई बाहर से सामान टिफिन डिब्बा थैला लेके आए, उसको बोलना भैया आपसे हाथ जोड़ के विनती है अपना सामान बाहर रखें, कुछ औषधि हो तो दे दें, वो हम चला देंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ है वो ही चीज चलेगी। और एक और उपाय, जो ऐसा करे कि भर के थैले भर के लाए, ध्यान से रखें, उसको देख लें, उसका चौका लगे तो थैला भर के ले जाए, उसके की चीज चलने ना दें, उसको मालूम चलेगा उस दिन कि बनाता है कोई, और ना चले तो कितना दुख होता है। कोई चीज आपके यहां नहीं है और वो देने योग्य, बाहर से आप लोगों से भी कहना है खाली हाथ ना जाएं, अपना द्रव्य लेके जाएं, लेकिन चौके में है अपना द्रव्य एक बार चढ़ा के शांति से आ जाए। अगर आप कहीं पेड़ा लेके गए हो महाराज के साथ और पेड़ा उस चौके में भी है, उनसे निवेदन कर ले भैया एक हमारा भी चल जाए दे। और तुम ऐसा नहीं करो पूरा डिब्बा पलटा दो, बेचारे चौके वाला चेहरे दिखते रह जाए। अब परमेश सागर जी एक जगह तो ऐसी स्थिति थी, चौके का सिर्फ पानी चला कुल्ले में, बाकी सब 15-17 लोग थैले लेकर के ऐसा लग रहा है जैसे होटल से निकले हो, रोटी पूड़ी पराठा सब्जी फल मीठा ड्राई फ्रूट सब, पानी भी हमारा। तो चौके गए क्यों थे, वहीं कर लेते मंदिर में ही नीचे, मायाचारी क्यों? हमको कई बार मालूम चल जाता है तो वो चीज मैं लेता नहीं हूं कि देखो चौके के बाहर की है। अब मुझे मालूम नहीं चल पाए तो क्या करें? आप सबसे कहना है चौके वालों को छूट है, चिल्लाना नहीं, झगड़ा नहीं करना। जो थैला वाला लेके तुरंत घुसते ना, थाली दिखाओ, बोलना 1 मिनट आप क्या लाए हैं बताइए। त्यागी व्रती भी क्यों ना है आपके चौके में, आपको पूरा अधिकार है, क्योंकि चौका आपका है, आप मकान मालिक हो, वो किराएदार है। आप क्या लाए हैं एक बार दिखा दीजिए, चौके का सामान चलेगा, बात खत्म। हाँ कोई स्वास्थ्य के प्रतिकूल चीज है या कोई औषधि है तो उसके लिए मना नहीं करना, समझना, ये बात भी समझना, हर समय निषेध नहीं करना। डॉक्टर साहब गर्मी का मौसम है, कोई औषधि वगैरह चल रही है तो उसका मना नहीं करना, जो चीज आपके यहाँ नहीं हो उसका मना कर देना। नहीं हो मतलब ये चला लो आप, ये हमारे यहाँ ये मत चलाइए। और रोटी पराठे तो चलाने नहीं चाहिए, आजकल का ट्रेंड बदल गया। और सुनो एक नया ट्रेंड, अपरम सागर जी, वो डोसे का घोल ले जाते हैं, मंगोड़ी ले जाते हैं घोल, वहीं गरम गरम बनाएंगे। साधु गरम गरम आहार लेते क्या? गैस की तो आवाज आने ही नहीं चाहिए। सुनो व्यवहार से दान की प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं, पक्के रहो। हाँ कुछ ना कुछ तो श्रावक लाके देगा, अपनी तरफ लाया है वो ले लो। चौके वाले थोड़े कड़क रहे, हमारा तो मौन रहता है, हम क्या बोलेंगे। त्यागी व्रती भी क्यों ना हो, संगस्त क्यों ना हो, साथ में आया क्यों ना हो, उनसे बोलना भैया जो चीज हमारे यहाँ है वो चलेगी, जो आप लाए हो हमारे यहाँ नहीं है वो चला देंगे। क्या क्या है यहाँ लाओ हम बता रहे, थोड़ा टाइट हो और बिल्कुल नहीं घबराना। यहाँ महाराज लोग सब अच्छे हैं, जो आप बनाओगे वो ही लेंगे, थोड़ा टाइट रहो तब दान में विशुद्धि आएगी। माँ आपने चौका लगाया दूसरे का चल जाए कैसा लगता है, दर्द नहीं होता कि हमने भी तो सुबह 5 बजे से बनाया है, हमें भी तो चलाने दीजिए।
अपनी सामग्री चलाएं, दान, तब बनेगी